फ्रेंड्स, आप सभी का टेस्ट ट्रेनर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ये है आपका सीटेट जुलाई जो आपका एग्जाम होने वाला दोस्तों, उसका ईवीएस प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों चौथा है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपके जो तैयारी दोस्तों उसमें कोई बाधा न हो। ठीक है, चलिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया था। एशिया जो है दोस्तों उसका सबसे बड़ा पशु मेला जो है कहाँ पे आयोजित होता है? हरिद्वार में, पुष्कर में, सोनपुर में या नासिक में? तो आपको बता दें दोस्तों, एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो कहाँ पे लगता है? सोनपुर में लगता है। अभी आपसे कोई पूछ लिया कि सोनपुर कहाँ है, तो सोनपुर दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और ये जो मेला लगता है इसका लगने का जो समय है आपको बता दें कि नवंबर से लेके दिसंबर के मंथ में जो मेला है ये वहाँ पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकाने में मदद करता है? कौन सा पादप हार्मोन होता है जो कि फलों को पकाने में मदद करता है? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एथिलीन। तो पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में काम करता है वो क्या होता है दोस्तों? एथिलीन होता है, कि जो कि सभी पादपों में दोस्तों पाया जाता है। गैसीय अवस्था में होता है, जो कि पादपों में जो फल उगते हैं दोस्तों फलों के पकाने में मदद करता है। इस प्रश्न का एक कैसी अवस्था में पाया जाता है? एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियों में से क्या शामिल है? पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियों में क्या शामिल है? जंगलों को जलाना, कृषि गतिविधियां, एरोसोल के डिब्बों का उपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो सभी दोस्तों क्या है? पर्यावरण में असंतुलन के कारण जो मानवीय गतिविधियां हैं जिसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है दोस्तों। जंगलों के काटने से या कृषि क्रियाकलाप से या एरोसोल के डिब्बों को जलाने से कहीं दोस्तों वायु प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण होता है। मतलब सारी दोस्तों प्रदूषण या गतिविधियां जो मानवीय गतिविधियां हैं जलवायु परिवर्तन के लिए सभी हैं। जंगलों को जलाना, कृषि गतिविधियां, कृषि में कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसको दोस्तों वहाँ पे फसल को काट के जला दिया जाता है, जिससे भी प्रदूषण होता है। ठीक है, तो मानवीय गतिविधियां हैं जो कि जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं सभी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मलेरिया का पता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के रक्त का परीक्षण करके लगाया जाता है? मलेरिया रोग किससे होता है दोस्तों? आपको बता दें कि मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। वो मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है दोस्तों उसको काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। और दोस्तों जो रक्त चूसने का काम करती है मच्छरों में दोस्तों मादा होती है, जो रक्त चूसक का काम करती है, क्योंकि अंडा देने के लिए ही वो क्या करती है? रक्त को चूसती है। और रक्त के बारे में आपको बता दें कि रक्त की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त की खोज की थी। और रक्त का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो रक्त का परीक्षण करके लगाया जा सकता है दोस्तों। रक्त में यकृत की कोशिकाओं का विदरण, खारे पानी में मच्छर के लार्वा, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम। तो आपको बता दोस्तों कि यही जो लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम की प्राप्त होता है, तो इससे पता चल जाता है कि क्या है? मलेरिया रोग हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों आप बता दें कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो गैस होती है क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन जो होती है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है पहले स्थान पे। दूसरा आपका क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और तीसरा आर्गन होता है। और चौथा जो है वो क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड है।
तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मीरा और दिव्या दो छोटी लड़कियां हैं। मीरा को समोसा, कटलेट और ब्रेड खाने का शौक है, जबकि दिव्या को आयरन की कमी वाला खाना पसंद है। मीरा और दिव्या क्रमशः निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित हो सकती? मोटापा और एनीमिया से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से को संश्लेषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है दोस्तों? ऐसी क्रिया होती है जिसमें पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्रिया क्या कहती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों के लेपन के लिए किया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग जो है झोपड़ियों के फर्श और दीवारों के लेपन के लिए किया जाता है। जो गोबर होता है दोस्तों, उसमें एक अजीब टाइप से गंध होती है। उस गंध के कारण जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उस दीवार के पास नहीं पहुंच पाते, नहीं तो अगर पहुंच जाते तो दीवार को नुकसान पहुंचाते। ठीक है, तो इसीलिए गोबर का लेपन किया जाता है ताकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको दूर रखा जाए। और गोबर में आपको बता दें कि जो ताकि मनुष्य को जो मानव वहाँ पे रहते हैं दोस्तों उनको न महके सही से, तो इसके लिए उसमें मिट्टी मिलाया जाता है और इसके अलावा दोस्तों घास फूस मिला दिया जाता है, जिसके कारण उसकी जो महक होती है दोस्तों थोड़ा से चेंज हो जाती है। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों के लेपन के लिए क्यों किया जाता है? कीड़ों को दूर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि रेड डेटा बुक किससे संबंधित होता है? रेड डेटा बुक जो होता है दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व के सभी प्रजातियां जो विलुप्ति के करीब हैं या विलुप्त होती जा रही हैं दोस्तों, उन्हीं का रिकॉर्ड रखने के लिए इस रेड डेटा बुक या लाल सूची का उपयोग किया जाता है। तो नदी, इसका ऑप्शन दे रखा है कि नदियों में प्रदूषण, भूमिगत जलस्तर में कमी, विलुप्त होने के कगार पर जंतु। दोस्तों यही राइट जवाब है कि विलुप्त होने के कगार पर जो भी जंतु हैं उनका रिकॉर्ड दोस्तों रेड डेटा बुक में रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में पहली बार मनाया गया था। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब पर्यावरण दिवस दोस्तों पहली बार मनाया गया था तो उस समय थीम क्या था? एक पृथ्वी। और पर्यावरण दिवस जो 2018 में मनाया गया था उसकी थीम थी कि प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है दोस्तों। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला जो गेंडा होता है, एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? दोस्तों आप बता दें कि कौन सा समुद्र ऐसा है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? वो है आपका भूमध्य सागर, जो क्या करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है
कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं। खाद्य श्रृंखला होती है दोस्तों कि प्राथमिक उपभोक्ता से उत्पादक, फिर प्राथमिक से द्वितीयक पे, फिर उत्पादक उपभोक्ता, इस तरीके से दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला चलती रहती है एक स्तर से दूसरे स्तर में। और उसमें आपको बता दें कि ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना कितने % ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, मात्र 10% ऊर्जा का ही हस्तांतरण होता है एक से दूसरे में जाने पर। तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं दोस्तों वही क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। और उत्पादक क्या होते हैं, पेड़ पौधे दोस्तों, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं वो किस में आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं हरे पेड़ पौधे। और द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और जैव अपघटक क्या होते हैं, जीवाणु तथा कवक होते हैं, जो सड़े गले तथा मरे पदार्थों से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, देखिएगा, कढ़ाई के निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा खाना पकाने की कार्यप्रणाली है। खाना पकाने की कौन सी कार्यप्रणाली सबसे अच्छी है। ऑप्शन एक है कि सब्जियों को काटना और फिर उसे ताज़े जल से धोना। ऑप्शन सेकंड है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ देर धूप में रखना। जीवाणुओं को मारने के लिए सब्जियों को डीप फ्राई कर पकाना। सब्जियों को अच्छी तरीके से धोकर पकाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा खाने पकाने का तरीका है दोस्तों कि सब्जियों को अच्छी तरीके से धोकर फिर उनको काटना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित होता है। ग्रीन मफलर जो है वो किससे संबंधित है, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर दोस्तों होता क्या है, आपको बता दें कि जहाँ पे घनी आबादी होती है वहाँ पे सड़क के किनारे दोस्तों ढेर सारे आप देखे होंगे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। उसी पेड़ पौधे को लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्रीन मफलर कहलाती है। और क्यों लगाए जाते हैं, एक जो ध्वनि प्रदूषण होती है उसको रोकते हैं और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के कारण दोस्तों वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। उसी पेड़ पौधे को कतार में लगाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं। तो किससे संबंधित होता है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है।